हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनू सिद्दीकी स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम दर्पण में। और आज हम लोग देखने वाले हैं भारतीय संविधान की अनुसूचियां। जी हाँ दोस्तों, क्या देखेंगे? भारतीय संविधान की अनुसूचियां। कल यानी इसमें हम लोग भाग 1 देख चुके हैं और यहाँ पर हम लोग देखेंगे भाग 2। भाग 1 में हमने यानी अनुसूची प्रथम अनुसूची, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम और जो छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 8वीं तक लगभग हम लोगों ने देख लिया था। आज हम 9, 10, 11, 12 के बीच पे चर्चा करेंगे। ठीक है, तो एक बार हम लोग उसको रिकॉल कर रहे हैं जो हम लोग कल पढ़े थे। ठीक है, यानी प्रथम अनुसूची में किसका उल्लेख किया गया? प्रथम अनुसूची में आप लोग याद होगा कि प्रथम अनुसूची में हम देखे थे कि भारत के राज्य एवं उसे केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख किया गया है कि भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, तो भारत के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख किसमें किया गया है? प्रथम अनुसूची में। द्वितीय अनुसूची में हमने बताया था, ट्रिक इसके लिए बताया था। क्या ट्रिक बताया था? अभी आप यानी 2 ट्रिक इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट था, हम लोगों ने बताया था। एक आपका ट्रिक था नेपाली मनी को लाओ, नेपाली मनी को लाओ, मनी को लाओ। एक था बाघ सा डोम, दूसरा क्या था? बाघ सा डोम। ठीक है, तो इसको हम बताएंगे, आप वीडियो को अंत तक जरूर बने रहिएगा। ठीक है, तो यहां पर हम देख रहे हैं कि आपका प्रथम अनुसूची में क्या किया गया? प्रथम अनुसूची में देख रहे हैं कि प्रथम अनुसूची में आपको बोला गया कि भाई भारत के जितने भी राज्य हैं यानी इनके राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख किया गया प्रथम अनुसूची में। द्वितीय अनुसूची में हम लोग बताया, इसके लिए आपको ट्रिक बताया गया था। क्या बताया गया था? यानी जब हम 1 महीने किसी के पास काम करते हैं तो उन्हें क्या देना पड़ता है? बोलते हैं ना भाई कि हमको वेतन दीजिए, तो बोलते हैं वेतन दो। तो 2 यानी द्वितीय अनुसूची में क्या हो जाएगा? वेतन 2। तो यानी द्वितीय में क्या हो जाएगा? वेतन का उल्लेख किया गया है। यानी द्वितीय अनुसूची में क्या यहाँ लिखना पड़ेगा? तो सब हम लोग पढ़ चुके हैं, वेतन यानी वेतन 2। यहाँ पर केंद्र और राज्य याद रखना है, जो भी आपका केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश प्लस राज्यों का उल्लेख किया गया है, इसमें याद रखना है। द्वितीय में क्या याद रखना है? द्वितीय वेतन 2, यानी जितने भी मंत्री हैं, मंत्रीगण जितने भी कर्मचारी हैं, सबके कर्मचारियों का वेतन का उल्लेख इसमें किया गया है आपके द्वितीय अनुसूची। तो वेतन 2 याद रखना है। वेतन 2 से आपको याद रहेगा क्या? आपका वेतन का उल्लेख द्वितीय अनुसूची में किया गया। तृतीय अनुसूची में हमने बताया शपथ, शप और था। ये क्या देखे थे हम लोग? शपथ। शपथ में देखे तो 1, 2, 3 शब्द है। 3 शब्द है तो प्रथम, द्वितीय, तृतीय, यानी 3 शब्द है इसमें तृतीय अनुसूची। ठीक है, 3 शब्द है ना शपथ में, तो तृतीय अनुसूची। इसमें भी 3 है तो ये वेतन मांग रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे शपथ दिलाया जा रहा है, तो याद रखना है कि प्रथम, द्वितीय, 3 शब्द है शपथ में, तो आपका तृतीय अनुसूची। चतुर्थ में हम बताया था, चतुर्थ में यानी 4 जब हम लिखते हैं तो लास्ट में क्या होता है? र। सबको याद है ना जी? एक बार बोलिए कि हाँ से याद है, एक बार कमेंट कीजिए आप लोग सब लोग। यानी 4 में क्या होता है? र। तो र से क्या हो जाएगा? विभिन्न राज्यों के जितने भी राज्य हैं, राज्यों में राज्यसभा के सीटों का आवंटन का उल्लेख किया गया है। यानी विभिन्न राज्यों में, यहाँ पर राज्यों में राज्यसभा की सीटों का उल्लेख, यानी राज्यों में राज्यसभा के सीटों का उल्लेख, राज्यसभा के सीटों का उल्लेख किया गया है। सीटों का उल्लेख याद रखना चाहिए आपको। ठीक है, ये हम लोग देख चुके थे, आप बताए थे। आप अगर कल वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो देख सकते हैं, इसमें कहाँ पे कितने राज्यों में आपके कितने सीट हैं। आप एक यहाँ पे देख सकते हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, यानी मित्रम में जितने भी राष्ट्र आते हैं लगभग आपके सब में क्या है? एक राज्यसभा का सीट है। यहाँ पर गोवा पर फिर पांडिचेरी बताए थे, तो ये आपको याद होना चाहिए। उसके बाद 5वीं अनुसूची, 5 हम किस तरह लिखते हैं? एस की तरह लिखते हैं, यही ना बताए थे जी। 5 जो है एस की तरह लिखते हैं, तो 5 जब एस की तरह लिखेंगे तो स्पष्ट रूप से यानी हमको हमारे दिमाग में ये दौड़ेगा कि भाई कि 5वीं अनुसूची में किसका? यानी SC ST का उल्लेख किया गया है। ठीक है, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति 5वीं, 5 हम लोग एस की तरह लिखते हैं, तो यही यहाँ पर लिख सकते हैं SC ST। ठीक है, SC ST का उल्लेख किया गया है किसमें? यानी 5वीं अनुसूची में इसका उल्लेख किया गया है। ये देख लेना है, राज्यों का चौथा, शपथ का तृतीय, वेतन का द्वितीय, केंद्र शासित, इसमें आपको याद रखना। ठीक है, अब 6ठी अनुसूची में हमने क्या बताया था? अमित्रम। इसमें ट्रिक क्या बताया था? अमित्रम। अ से क्या? अ से आपको याद होगा असम, अ से असम, मी से मिजोरम, मी से मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, त्र से क्या हमने देखा था? त्र से आपका था त्रिपुरा, त्रिपुरा। म से हो जाएगा आपका मेघालय, मेघालय। ठीक है, तो ये आपके 4 राज्यों का विशेष रूप से यहाँ 4 राज्यों में उपस्थित जनजातियों का उल्लेख किया गया है। विशेष प्रावधान यानी 4 राज्यों को दिया गया है किस अनुसूची में? तो 6ठी अनुसूची में। तो बस ये आपको भी ये याद होगा। 7वीं अनुसूची में हमने देखा था 7, यानी स है तो सत्य, शक्ति का बंटवारा, यानी स है, 7 में स है तो शक्ति, किसके बीच? केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा, केंद्र एवं राज्यों के बीच
राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा, ये हम लोग देख चुके थे, ठीक है। यानी केंद्र और राज्यों के बीच क्या शक्ति का बंटवारा, ये आपका किस अनुसूची में इसका उल्लेख किया गया है, तो आपका 7वीं अनुसूची में। 8वीं अनुसूची में हम लोग क्या देखे थे, थोड़ा सा आते हैं इस पर। 8वीं अनुसूची में हम लोग देखे थे भाषा का उल्लेख किया गया, तो हम देखेंगे आपकी कि जो 8वीं अनुसूची है इसमें हम देखेंगे कि आपका 14 भाषाओं का उल्लेख किया गया था। बाद में एक सिंधी भाषा को जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया, याद होगा आप लोगों को, सिंधी भाषा को जोड़ा गया 1967 ईस्वी में। कब, 1967 ईस्वी में। किस संविधान, तो 21वीं संविधान संशोधन द्वारा, 21वीं यानी संशोधन द्वारा, संविधान संशोधन 21वीं संविधान संशोधन द्वारा क्या कर दिया गया, यानी आपके सिंधी भाषा को जोड़ा गया, ये प्रथम हो गया। उसके बाद हम देखे थे 3 भाषा को जोड़ा गया था, 3 भाषा को जोड़ा गया था, और इसी के लिए हमने एक ट्रिक बताया था, नेपाली मणि को लाओ, यानी नेपाली मणिपुरी और कोंकणी, नेपाली मणिपुरी और क्या हो जाएगा, कोंकणी लाओ, यहाँ पर साइलेंट आएगा, ठीक है। नेपाली मणिपुरी और कोंकणी, तो ये देखें कब जोड़ा गया था जी, एकदम याद होगा आप लोगों को, देख सकते हैं, यानी नेपाली मणिपुरी और कोंकणी, यहाँ पर लिख सकते हैं नेपाली मणिपुरी कोंकणी, नेपाली मणिपुरी और कोंकणी, ये 3 भाषा को जोड़ा गया है। कब, यानी हम देख सकते हैं 71वीं संविधान संशोधन द्वारा, 71वीं संविधान संशोधन द्वारा, संविधान संशोधन 71वीं संविधान संशोधन द्वारा कब जोड़ा गया था, तो आप देख सकते हैं ये इसको जोड़ा गया 1992 ईस्वी में, याद है ना जी, 1992 ईस्वी में। उसके बाद हम लोग देखे थे और एक भाषा जोड़ा गया था, बागसाडोम, यानी बागसाडोम, बाग से क्या हो जाएगा, बोडो, बाग से क्या, बोडो, असा से संथाली, देखे थे ना जी, सा से संथाली, अडो से डोगरी, और म से आपके क्या था, मैथिली। तो ये 4 भाषाओं को जोड़ा गया आपका, देखेंगे हम लोग 2003 में। कब, तो 2003 में, यानी आपका बोडो के बाद संथाली, बोडो संथाली, उसके बाद आपका डोगरी, मैथिली, ये 4 भाषाओं को जोड़ा गया। तो यहाँ पर 4 जोड़ा गया, यहाँ पर 3 जोड़ा गया, यहाँ पर 1 जोड़ा गया, तो 4 3 7 7 1 8 8 4 12, यानी कुल भाषा की संख्या कितना हो गया था, 22। कुल कितना हो गया था, 22। ये सब हम लोग देख चुके थे अगले वीडियो में, ठीक है। आज हम देखेंगे इसके बाद से, यानी 10वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया, ठीक है, 10वीं अनुसूची और इसकी विशेषता प्रमुख रूप से क्या है। तो याद रखना है यहाँ पर नेपाली मणि को लाओ और बागसा डोम, और सिंधी से सिंधी मछली, याद आप लोग मछली देखते हैं ब्लैक कलर की होती है सिंधी मछली, तो सिंधी याद रखना है। सबसे पहले सिंधी मछली को जोड़ा गया, यानी सिंधी मछली को नहीं बल्कि सिंधी भाषा को जोड़ा गया, ठीक है। इसके बाद हम देखें आपकी 10वीं अनुसूची। तो 10वीं अनुसूची जो है आप बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ से, यानी 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है, दल बदल संबंधित है। 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है जी, तो दल बदल संबंधित है। पहले क्या होता था कि जब यानी मान लीजिए कि कोई सरकार गठित हुई है और किसी आपका बिहार में या यूपी में कहीं भी, अभी देखिए बिहार का ही आप उदाहरण लीजिए या एमपी का उदाहरण लीजिए, यहाँ पर सरकार बन रही थी लेकिन बीच में से ही कुछ लोग क्या हो गए, निकल कर चले गए और दूसरे पार्टी का सपोर्ट कर दिए। तदुपरांत क्या हुआ, यानी जिस पार्टी का सरकार बना हुआ था उस पार्टी का सरकार यहाँ पर धराशायी हो गया और दूसरे पार्टी का सरकार बन गया। तो उच्च न्यायालय ने सोचा कि भाई ये सब क्या है, यानी गलत है, हम क्या करें कि एक ऐसा कानून बनाएं ताकि यानी जो दल बदल, अगर कोई व्यक्ति यानी एक अपनी दल की सदस्यता को छोड़कर दूसरे दल की सदस्यता ग्रहण करता है तो चुनाव जीतने के पहले आप कर सकते हैं, लेकिन जीतने के बाद ये काम कर रहे हैं तो उसकी सदस्यता ही क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। तो इसी को हम दल बदल यानी कानून बोलते हैं, जिस पर ये रोक लगाया गया, ठीक है। तो हम देखेंगे यानी 10वीं अनुसूची में कब, 10वीं अनुसूची का देखिएगा आपका 52वें संविधान संशोधन जुड़ा गया। कब, तो 52वें संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन ये कब जोड़ा गया, तो 1985 ईस्वी में। कब, 1985 ईस्वी में आपका संविधान संशोधन को जोड़ा गया। और इसमें विशेष बात क्या है, तो इसमें आपका उल्लेख है यानी दल बदल कानून, याद रखना है, दल बदल कानून का उल्लेख किया गया है, ठीक है। कि अगर कोई यानी एमपी या एमएलए अपने पार्टी के सदस्यता को छोड़कर दूसरे पार्टी की सदस्यता ग्रहण करता है तो उसकी सदस्यता ही क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, वो एमपी नहीं रह जाएगा, ठीक है, या एमएलए नहीं रह जाएगा। बस यही याद रखना है। आपकी 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया कब,
तो 1992 संविधान संशोधन 1985 ईस्वी में जोड़ा गया और उसमें किसका उल्लेख है? तो दलबदल कानून का उल्लेख है। ठीक है, 11वीं अनुसूची में देखेंगे तो 11वीं अनुसूची में इसमें ग्राम पंचायतों का उल्लेख किया गया है, यानी पंचायती राज का उल्लेख किया गया है। इसमें क्या किया गया है? पंचायती राज्य का उल्लेख किया गया है। ठीक है, और ये कब जोड़ा गया? तो 73वें संविधान संशोधन द्वारा, याद रखना है 73वें संविधान संशोधन। ठीक है, 73वें संविधान संशोधन के तहत यानी इसको क्या कर दिया गया? यानी 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया। 92वें संविधान संशोधन के तहत किसको जोड़ा गया? 10वीं अनुसूची को। और कब? तो 1985 ईस्वी में। ठीक है, और आपकी 11वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया? तो 11वीं अनुसूची को हम लोग देखेंगे आपका 73वें संविधान संशोधन द्वारा, यानी आपके 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया। और इसमें किसका उल्लेख किया गया है? तो इसमें पंचायती राज का उल्लेख किया गया है। और ये भी आपको याद रखना चाहिए कि सर्वप्रथम यानी भारत में कहाँ पर पंचायती राज का गठन हुआ था? तो ये आपका याद रखना चाहिए राजस्थान के नागौर जिला में। आपका यहाँ पर राजस्थान है, राजस्थान। ठीक है, तो राजस्थान के नागौर जिला में क्या हुआ था? सर्वप्रथम पंचायती राज का, यहाँ पर नागौर जिला है और यहीं पे पंचायती राज का क्या हुआ था? सबसे पहले पंचायती राज लागू किया गया था। ठीक है, ये हो गया 73वें संविधान संशोधन कब किसको जोड़ा गया? 11वें अनुसूची जोड़ा गया। अब ये कब? तो 1993 आपको याद रखना है, 1993 ईस्वी को इसको जोड़ा गया था। ठीक है, और इसमें हम लोग देखेंगे कि 11वें में विषय कितना है? तो इसमें मात्र 29 विषय हैं। कितने विषय दिए गए हैं? 29 विषय दिए गए हैं, यानी जो आपके पंचायती राज है वो 29 विषयों पर अपने क्षेत्र में क्या कर सकता है? कार्य कर सकता है, कानून बना सकता है। ठीक है, यानी इसके अंतर्गत यानी ग्राम पंचायत के अंतर्गत आपके 29 विषय प्रदान किए गए हैं। इसको कब जोड़ा गया? 1973 ईस्वी में 73वें संविधान संशोधन द्वारा। बस ये आपको याद रखना है कि 73वें संविधान संशोधन द्वारा 1993 ईस्वी में पंचायती राज अधिनियम क्या कर दिया गया? जोड़ा गया। और ये सबसे पहले लागू किया, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पंचायती राज सबसे पहले कहाँ पर लागू हुआ था? तो राजस्थान के नागौर जिले में प्रारंभ हुआ था। ठीक है, उसके बाद देखेंगे 12वीं अनुसूची जो है। तो 12वीं अनुसूची में आपका देखिए ये तो पंचायत हो गया। ठीक है, छोटा भाई, बड़ा भाई या पंचायत। और उसके बाद आपका खड़ा हो जाएगा भाई कि भाई हमें भी चाहिए, यानी नगर के लोग भी जो बोलेंगे तो नगर निगम याद रखना है आपको। ये वो भी बोलेंगे भाई हमें भी क्या चाहिए? नगर निगम की स्थापना करनी है। तो 12वीं में आपको याद रखना है नगर निगम। इसमें किसका उल्लेख किया गया है? तो नगर निगम का उल्लेख किया गया है। ठीक है, और इसे कब जोड़ा गया? तो 74वें संविधान संशोधन, 73वां में वो 74वां संविधान संशोधन याद रखना है कि 74वें संविधान संशोधन के तहत क्या कर लिया गया आपको? यानी नगर निगम को जोड़ लिया गया। और इसके अंतर्गत कितने विषय दिए गए हैं? तो इसके अंतर्गत आपको याद रखना है 18 विषय हैं। 18 विषय इसके अंतर्गत दिए गए हैं। ठीक है, 18 विषय। अब ये डेट देखना है, तो ये डेट मान लिया था आपका 93 से 1993 ही मान लीजिए, 1993 92 से 93 1993 ईस्वी में ही क्या हो किया गया? इसको संशोधन हुआ था। 1993 ईस्वी में ही आपका पंचायती राज अधिनियम और 1993 ईस्वी में आपका नगर निगम। ठीक है, आपको याद रखना है कि भारत के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में उल्लेख किया गया है। द्वितीय में आपको वेतन 2 यानी वेतन का उल्लेख किया गया है। तृतीय में शपथ यानी जितने भी आपके मंत्रिमंडल यानी जितने भी मंत्री होते हैं जो शपथ लेते हैं उन सभी का शपथ का उल्लेख किसमें किया गया है? आपके तृतीय अनुसूची। चतुर्थ में यानी विभिन्न राज्यों के राज्यसभा में सीटों का आवंटन का वर्णन किया गया है। 5वीं में आपको SC ST का विशेष रूप से प्रावधान किया गया है। 6ठी में आपको याद रखना है कि 6ठी में आपका अमित्रम यानी असम मेघालय मणिपुर त्रिपुरा ये सब के लिए विशेष यानी दर्जा दिया गया है। इनके लिए विशेष उल्लेख जो है आपका 6ठी अनुसूची में किया गया है। 7वीं में आपको याद रखना है, 7वीं में आपका शक्ति केंद्र और राज्यों की शक्ति का बंटवारा किया गया है, जिसमें हम लोग कल देखे थे संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ठीक है, इसके बारे में उल्लेख किया गया है, जिस पर
केंद्र सरकार यानी संघ सूची पर कानून बनाती है, और राज्य सूची पर राज्य सरकार, और आपका समवर्ती सूची पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बनाते हैं। ठीक है, ये हम लोग कल देख लिए थे। 8वीं अनुसूची में आपके भाषा का उल्लेख किया गया है। पूर्व में इसमें 14 भाषा थी, बाद में इसमें सिंधी को जोड़ा गया, फिर आपका 3 नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को जोड़ा गया आपका 1992 ईस्वी में 71वीं संविधान संशोधन के तहत। उसके बाद हम लोग देखेंगे आपका पुनः यानी 2003 में इसमें 4 भाषाओं को जोड़ा गया, बोडो, संथाली, डोगरी और मैथिली। ये 4 भाषाओं को जोड़ा गया 2003 ईस्वी में। ठीक है, 92वीं संविधान संशोधन के तहत। उसके बाद 9वीं अनुसूची में देखेंगे आप लोग भूमि सुधार अधिनियम, यानी 9वीं अनुसूची में किसका उल्लेख है, भूमि सुधार अधिनियम का उल्लेख है, और इसके अंतर्गत 284 विषय दिए गए हैं। 284 विषय यानी इसमें उल्लेख किए गए हैं, और यानी राज्य द्वारा संपत्ति अधिग्रहण का वर्णन किया गया है। राज्यों द्वारा संपत्ति अधिग्रहण का वर्णन किया गया है, ये भी बोल सकते हैं, राज्यों द्वारा संपत्ति अधिग्रहण का उल्लेख किया गया है, भूमि सुधार अधिनियम का उल्लेख किया गया है। और इस विषय को न्यायालय में चुनौती नहीं दिया जा सकता, लेकिन 2007 में देखेंगे 11 जनवरी 2007 के अनुसार आप मतलब अगर मूल अधिकारों का हनन होता है तो उस परिस्थिति में यानी न्यायालय जो है इसकी इन कानूनों की समीक्षा कर सकती है। 9वीं अनुसूची में आपको याद रखना है 284 विषय इसका तहत प्रदान है। 10वीं अनुसूची में आपका 10वीं अनुसूची यानी 92वें संविधान संशोधन के तहत इसको जोड़ा गया। ये याद रखना है कब जोड़ा गया, 9वीं को प्रथम संविधान संशोधन 1951 ईस्वी को जोड़ा गया था। 1951 ईस्वी में क्या कर दिया गया था, 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। 10वीं में कब, तो 92वां संविधान संशोधन कब, 1985 ईस्वी में जोड़ा गया। इसमें दलों दल कानून लागू किया गया। ठीक है, आपको 11 में याद रखना है पंचायती राज, क्या याद रखना है, पंचायती राज्यों का उल्लेख किया गया है, और पंचायती राज्यों का उल्लेख किया गया है, और इसको कब जोड़ा गया, 73वें संविधान संशोधन 1993 ईस्वी में जोड़ा गया। 73वें संविधान संशोधन के तहत 1993 ईस्वी में। ठीक है, 12वीं संविधान में देखेंगे कि नगर निगम का उल्लेख किया गया। इसमें क्या किया, नगर निगम का उल्लेख किया। इसके अंदर कितने विषय हैं, इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे आपका 18 विषय दिए गए हैं। ठीक है, और 74वें संविधान संशोधन 1993 ईस्वी में, किसी बुक में 94 देता है, याद रखना है। ये लगभग आपका जो टॉपिक है वो समाप्त होता है।